कुंभ राशि के जातकों को ये महीना बहुत डिप्लोमेटिकली गुजारना चाहिए। उनकी जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव, उनकी परिस्थितियों में थोड़े से अप एंड डाउन आ सकते हैं, लेकिन अगर आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं और अपने पक्ष को सही तरीके से दूसरों के सामने दिखा सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके निर्णय ही आपको इस समय प्रमोशन दिला सकते हैं। करियर में भी थोड़े उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। नौकरी में भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपका अच्छा व्यवहार ही आपको समस्त समस्याओं से निजात दिलाएगा। व्यापार कर रहे जातकों के लिए ये महीना अनुकूल है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा लेके आएगी। महीने के उत्तरार्ध में उनके सफलता के कई योग बन रहे हैं। अगर वो मन लगा के पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह महीना थोड़ा मध्यम बीतने वाला है। आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ी कहासुनी हो सकती है। हालांकि महीने का उत्तरार्ध इसके लिए बहुत अच्छा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस समय आप ना जाएं, आपके लिए ऑस्पिशियस नहीं है। करियर के दृष्टिकोण से ये महीना थोड़ा उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। 10वें भाव के स्वामी मंगल राहु के साथ स्थित होकर जो अंगारक योग बना रहे हैं वो आपके द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में होंगे, जिसकी वजह से आपके थोड़ी धन संबंधित समस्याएं भी आ सकती हैं। साथ में थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत झगड़े हो सकते हैं। आपके संबंध खराब हो सकते हैं, कुटुंब में भी और कार्य क्षेत्र में भी। 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से 10वें भाव में जब उनकी पूर्ण दृष्टि होगी उससे आपके कार्य क्षेत्र में स्थितियां जरूर सुधरेंगी। शुक्र 19 मई को जब चतुर्थ भाव में जाएंगे उस समय वहां से वो 10वें भाव पे दृष्टि डालेंगे। इस समय आपकी नौकरी में बहुत अनुकूलताएं आ सकती हैं। आपने जो कड़ी मेहनत किया उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। व्यापार कर रहे जातकों के लिए ये स्थिति अच्छी है। शनि जो आपकी राशि के स्वामी हैं अपने ही राशि में प्रथम भाव में स्थित होकर 7वें भाव और तृतीय भाव तथा 10वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे व्यापार के क्षेत्र में कुछ नए स्रोत खुलने की चांसेस बढ़ जाती है। आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो तृतीय भाव में उच्च राशि के होकर के सूर्य महीने के शुरू में आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस होंगे। सरकारी माध्यमों से आपको लाभ दिला सकते हैं। आपके पराक्रम और साहस में वो वृद्धि करेंगे। चतुर्थ भाव में स्थित देव गुरु बृहस्पति आपके द्वितीय और एकादश भाव के जो स्वामी हैं वो अष्टम भाव और दशम भाव तथा द्वादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे कुछ अच्छे सफल परिणाम आपके जीवन में आ सकते हैं। आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ इस समय हो सकता है। परिजनों का आपको जरूर सहयोग मिलेगा। द्वितीय भाव में राहु मंगल की युति जो है थोड़ी सी धन संचय में आपको समस्याएं दे सकती हैं और वाणी पे आपको कंट्रोल करना इस समय बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला हो सकता है। आपको थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती है। नेत्रों की थोड़ी परेशानी हो सकती है। दांत में दर्द हो सकता है, क्योंकि दूसरे भाव में राहु मंगल है। इनके उपाय आपको अवश्य कर लेने चाहिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो 5वें भाव में के स्वामी बुध द्वितीय भाव में राहु मंगल के साथ स्थित है, जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़े से अप एंड डाउन हो सकता है। आपके और आपके पार्टनर के बीच के संबंधों में थोड़े से रिफ्ट आ सकती है। आपको थोड़ा अपनी वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। 10 मई को जब बुध का गोचर दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में शुक्र के साथ होगा तो आपके पार्टनर के साथ जो संबंध है फिर से अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। विवाहित जातकों की बात करते हैं तो 7वें भाव में पूरे महीने शनि की दृष्टि रहेगी, इसीलिए आपको थोड़ा ईमानदारी के साथ अपने रिश्ते को निभाना चाहिए। आपके लिए शुभ रहेगा। आप 7वें भाव के स्वामी सूर्य तीसरे भाव में उच्च अवस्था में है। इस स्थिति में आपके पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, उससे बचने की कोशिश करें। वाणी पे नियंत्रण रखें। सूर्य के 14 मई को जब
चौथे भाव में आते हैं अर्थात वृष राशि पे आ जाएंगे, उस स्थिति में आपके ये झगड़े थोड़े से कम होने की चांसेस है। राहु मंगल के अंगारक योग की वजह से आपके पार्टनर के स्वास्थ्य में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान दें। पारिवारिक समय भी ये थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। राहु मंगल और बुध के सहयोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, इनके उपाय आप करते रहिए पारिवारिक जीवन के लिए। चौथे भाव में पूरे महीने बृहस्पति की स्थिति आपके माता पिता के स्वास्थ्य को अच्छा रखेगी और आशीर्वाद आपको बहुत फलीभूत होगा। 14 मई को सूर्य के चतुर्थ भाव में आने के बाद आपके परिवार में सुख आने की चांसेस ज़्यादा है। कुंभ राशि के जातकों को इस महीने को सुखद बनाने के लिए सबसे पहले शनि की आराधना करनी चाहिए। उन्हें शनिदेव के स्तोत्र का पाठ उनके लिए शुभ होगा। पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को दिया दिखाना उनके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान मंदिर के दर्शन उनको लिए शुभ फलदायी होंगे। अगर आपके पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में थोड़ी अनबन हो रही है, खटास आ रही है आपके प्रियतम के साथ, तो राधा कृष्ण के मंदिर में जा कर के आप हाथ जोड़िए, उनके मंत्रों का जाप करिए, आपके लिए शुभ होगा। नमः शिवाय।